अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। तो जी आज के दिन बहुत ज़्यादा जो है दिनों के बाद मैंने तकरीबन शायद 19 से 20 दिन हो गए हैं कोई व्लॉग नहीं आया, तो मैं सोचा कि आज एक व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि लास्ट इन डेज़ में मैंने क्या किया। थोड़ी सी मसरूफ़ भी थी लेकिन अपने लिए टाइम निकालना भी थोड़ा ज़रूरी है। और आप लोग को पता है आजकल जो है वो सीज़न चल रहा है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम भी जो है वो सब बच्चों के ही चल रहे हैं और साथ साथ जो है कुछ जगहों पे न्यू सेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं। तो उसी चक्कर में जो है ना हम लोग बिज़ी थे और इस वजह से मैं मतलब अपने चैनल पे भी वापस नहीं आ सकी। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी रही और अभी भी हूँ बिज़ी, लेकिन सोचा कि चलो जो व्लॉग बना हुआ है उसको तो एटलीस्ट अपलोड कर दिया जाए। तो जी ये था मेरा गेट टुगेदर का व्लॉग जो कि मैंने अपने घर पे ही अरेंज किया था। और ये हम लोगों ने बेसिकली ईद मिलन पार्टी सेलिब्रेट की थी अपनी एज अ टीचर्स। स्कूल में तो हुई थी लेकिन स्कूल में इतना ज़्यादा जो है वो फ़न हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि ज़ाहिर है सब अपने अपनी क्लास में और अपने अपने जो है वो बच्चों में बिज़ी होते हैं। तो इसलिए हमने एक घर पे गेट टुगेदर रखा था और उसमें सब लोग जो है वो आए थे, जिसमें जो है वो सब ने एक एक डिश बनाई थी और मैंने उसमें जो है वो केक बनाया था क्योंकि केक और चाय का इंतज़ाम वो मेरे घर पे था। तो मसला ये था कि मैं कुछ बना तो लेती लेकिन फिर वो चाय वगैरह भी रह जाती, तो मैंने कहा चलो जब चाय बनी रही है तो साथ साथ उसके साथ जो है वो केक भी बना लेते। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट ब्राउनी केक जो है वो रेडी किया था और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी को समझ में आया, सभी को पसंद आया और सबने बहुत तारीफ़ की इसकी। मैं बहुत डर रही थी तो लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है। बस मुझसे गलती यहाँ पे ये हो गई कि ये जो मैंने दो जगह पे इसको डिवाइड किया ना, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इससे जो है वो केक की जो थिकनेस थी वो थोड़ा कम बनी, मतलब इतने हाइट वाला केक नहीं बना। अगर मैं इसको एक ही जो है वो मोल्ड में डाल के और बना के रखती तो शायद ये जो है वो बहुत हाइट में ज़्यादा बनता, जिसकी वजह से मुझे इसके जो गार्निशिंग थी वो करने में, आइसिंग करने में मुझे बहुत आसानी रहती। लेकिन खैर उसके बावजूद भी बहुत अच्छा बना था। मैंने अपना 100% दिया था और लोगों को पसंद भी आया था। तो सबसे पहले मैंने बैटर तैयार किया और फिर उसके बाद रख दिया इसको जो है वो पतीले में बेक होने के लिए। दैन उसके बाद मैं चली गई नहाने, सफाई मेरी हो चुकी थी। स्कूल भी हम लोग गए थे, सैटरडे का दिन था, स्कूल भी गए थे और फिर स्कूल से आके मैंने ये सब रेडी करना शुरू किया था। तो तकरीबन 40 से 50 मिनट मैं इसको बेक पे रख के दम वाली आंच पे और फिर मैंने अपना नहाना धोना किया, बेडशीट वगैरह चेंज की, ये सब कामों से फ्री होके फिर उसके बाद जो है मैं केक की वापस जो है वो फिनिशिंग पे आ गई कि बस इसको जो है वो तैयार करके और फिर मैं फ्रिज में रख दूँ ताकि इसकी जो ऊपर की आइसिंग वगैरह है जो है सारी चीज़ें हैं वो सेट हो जाएं, इसकी गार्निशिंग कंप्लीट कर दूँ। तो बस ये किया, उसके बाद ये करके ये मैं फ्रिज में रख के सेट मैंने रखने के लिए रखा ही था उसको कि बस फ़ौरन से जो है वो मेहमान आना शुरू हो गए। टाइम जो था हमारा वो यही था कि तकरीबन 5:30-6 बजे से सब जो है वो एक जगह जमा हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बैठ जाएं। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी ही टीचर्स आ गई थी। 2 टीचर्स को जल्दी जाना था तो वो भी आ गई थी, लेकिन ये कि थोड़ी जल्दी जो है वो चली गई थी, जाना था उनको। तो खैर मज़ा बहुत किया, सब कुछ करा, खेला भी, इंजॉय भी किया, बातें भी करी, सब चीज़ें करी। उसके थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद जो है हमने नाश्ता पानी लगाया। अच्छा, मैं नाश्ता पानी से मुराद हम लोगों ने कहा कि चलो भाई अब जो चीज़ें बनी है उसको पहले खा पी लेते हैं, दैन उसके बाद फिर हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा गेम वेम जो हमें खेलना है या बातें करनी है या कोई मूवी वगैरह देखनी। मूवी भी देखी थी हम लोगों ने साथ साथ, तो बड़ा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देखकर। और बहुत जो है वो इत्तेफाक है अल्हम्दुलिल्लाह हम टीचर्स में कि हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, जमा होते हैं और एक दूसरे के खाने टेस्ट करते हैं। वरना बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टेस्ट पसंद नहीं करते हैं अपने हाथ के अलावा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे थी केक कटिंग की बारी। असल में केक इसलिए मैं सलमा ने कट किया क्योंकि उनकी जो है बर्थडे थी
आफ्टर 2 डेज़, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप ही कट करेंगी। और फिर जो है हमने उनसे कट किया, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। दैन उसके बाद मेरे साथ सब लोग लग गए। मुझे लगा था कि शायद मैं अकेले समेट लूँगी और मैं अकेले करती रहूँगी बाद में, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं अकेली हूँ। ये लोग मेरे साथ लग गई और सब चीज़ें ओवरऑल समेट के और पूरा मेरा किचन जो है वो क्लीन करके बिल्कुल, और चीज़ें समेट के बिल्कुल सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड जगह पर रख के, दैन उसके बाद फिर जो है सबकी वापसी हुई। वापसी भी क्या हुई, सब लोग, दिल ही नहीं चाह रहा था किसी का जाने का, सब जो है वो बातों में लगे हुए थे। क्योंकि मेरे घर पे भी जो है वो ज़्यादा बंदे नहीं है, ज़ाहिर है मेरे 2 बच्चे और एक हस्बैंड को भी उस दिन शादी में जाना था, तो वो भी जो है वो अपना तैयारी शैयारी करके शादी में चले गए थे। अब घर में सिर्फ हम लेडीज़ ही थे और बच्चे थे, तो इसलिए हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब खुली खुली जगह, खुले खुले, टेंशन फ्री बिल्कुल माहौल था, तो बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन यह है कि खैर कोई बात नहीं, कि गर्मी का तो सीज़न है, तो जाहिर सी बात है वो तो होनी ही है। अच्छा जी, यहाँ पे जब तक जो है वो चाय बन रही थी, मैं बना रही थी चाय, और यहाँ पे जब तक साथ में जो है ना ये लोग मस्ती मजाक में जो है वो मॉडलिंग का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया था कि 1 बाय 1 सबने मॉडलिंग करनी थी, और कोई कैमरामैन था और कोई जो है वो मेरा व्लॉग शूट कर रहा था। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कह दिया था कि तुम मेरा व्लॉग शूट कर लो। तो जैसे तैसे उसने शूट किया, लेकिन बस आप लोगों को दिखाने के लिए जितना बन सकता था वो जो है वो हम लोगों ने बना लिया। तो यहाँ पे खैर हम लोगों ने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी, जो मॉडलिंग करना चाहता था सब ने मॉडलिंग की। दैन उसके बाद हमने एक मूवी लगा ली, हमने मूवी देखी, और फिर तकरीबन 10 से 10:30 या 11 बजे के करीब ये लोग जाना शुरू हुए, और फिर इस तरीके से हमारी महफ़िल का जो है वह अख्ताम हो गया। तो खैर ये बहुत ज़रूरी होता है एक औरत के लिए भी कि अगर आप मेंटली तौर पे जो है वो अनफ्रेश हो गए हो, तो आपको रिफ़्रेश होना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपने आप को जो है वो जो है मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे की, फ़न किया, बहुत सारा मज़ा किया और बहुत इन्जॉय किया। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे गेट टुगेदर प्लान करते रहेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।